एप्लीकेंट रेडी है। सो अभी विजयनगर में भी हाईवे बनने जा रहा है, तो इसमें मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया और अप्रूव कराया, और अभी गवर्नमेंट का मदद से अभी विजयनगर भी कनेक्टेड होने वाला है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा है, कमेंडेबल है, क्योंकि हर एक सर्कल को कनेक्ट करने के लिए मोटिव रखता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के विषय में उनका जो ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर है। तो इसमें विजयनगर हाईवे के लिए जो है 7 फरवरी 2024 को जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन डीसी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक ऑर्डर इशू करता है। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि नेशनल फ्रंटियर हाईवे बनने जा रहा है, इसलिए इसको सर्वे किया जाए। तो सर्वे कंस्टिट्यूट करने के लिए आदेश देता है। तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जून से जो है अपना काम जो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस अभी तक जो है अपना बेस्ट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है। अभी गवर्नमेंट ने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हाईवे सर्वे के लिए काम सौंप दिया। उसके बाद से जब ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट वहाँ कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सर्वे टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद अभी सर्वे भी हो चुका है। तो सर्वे होने के बाद पता चलता है कि सर्वे जो है पब्लिक कंसल्टेशन हिसाब से नहीं किया है। सर्वे अपना मन मर्जी से सर्वे कंडक्ट किया है। तो वहाँ में जो है काफ़ी लैंड ओनर्स, जेन्युइन लैंड ओनर्स जो है डिप्राइव हुआ है। स्पेशली विजयनगर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, विजयनगर एरिया के लिए बस हम लोग उसी टॉपिक में कन्फाइन करना चाहूँगा। तो इसमें काफ़ी डिप्राइव हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ अपना विभिन्न समुदाय के जो जितना भी लैंड ओनर्स डिप्राइव हुआ है उनके लिए उनका बात रखने आया हूँ। तो आज का विषय जो है इसका बारे में होगा। तो इसको हम लोग अच्छा से समझने के लिए 2 सेक्शन में कैटेगराइज करके 2 सेक्शन में भाग करके बताना चाहूँगा। सेक्शन 1 40 माइल से 80 माइल तक का लैंड कंपनसेशन का बात करूँगा। उसके बाद सेक्शन 2 में जो है 80 माइल से विजयनगर हेडक्वार्टर तक। तो अभी माइल्स बोलने से कुछ लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइल्स जो है मियो से गिनते जाता है विजयनगर तरफ। जैसे कि मियो 1 हो गया, 2 3 करके विजयनगर तरफ गिनता है। तो विजयनगर सर्कल जो है 17 माइल से पड़ता है, 17 माइल से, क्योंकि विजयनगर सर्कल 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है। कुछ लोग विजयनगर सर्कल का बारे में, बाउंड्री का बारे में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। विजयनगर सर्कल 17 माइल से 1962 में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1964 में मियो सर्कल एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद दिबान सर्कल एस्टेब्लिशमेंट होता है 1967। विजयनगर सर्कल पहले बना है, उसके बाद मियो। तो अभी मियो सर्कल के साथ जो है दिबान सर्कल मर्ज हो चुका है, मर्ज हो गया। तो विजयनगर और मियो सर्कल का बीच में दिबान सर्कल था। तो दिबान सर्कल का बाउंड्री जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? 17 माइल तक है। उसी हिसाब से विजयनगर बाउंड्री उसमें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होने का ज़रूरी नहीं है। 17 माइल से चौपन पास तक है। तो अभी 40 विजयनगर सर्कल का अंदर 40 माइल से 80 माइल तक जो है
लैंड कंपनसेशन जो हाईवे के लिए अभी लैंड कंपनसेशन किया है उसमें गवर्नमेंट ने ये गारंटी किया है कि फेयर कंपनसेशन और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी वे में जो है करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए बल्कि ये आदेश दिया हुआ है कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें 40 से 80 माइल का बीच में जितना भी लैंड ओनर्स है, लैंड कंपनसेशन बीच में नहीं आया है। तो पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि 40 to 80 माइल का बीच में जितना भी विलेजेस है, जैसे कि सुछुटो हो गया, आखुन, याचेजुली, याचिले और जुसादी, मिडोदी और भी बहुत है। इन लैंड ओनर्स, जेन्युइन लैंड ओनर्स क्लेमेंट्स का नाम नहीं आया है। तो पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि कंपनसेशन जो है, लैंड कंपनसेशन जो है, नामदफा अथॉरिटी के पास डिसबर्स होने वाला है। तो ये पता चल के हम लोग काफ़ी आश्चर्य होता है, काफ़ी दुख हुआ है। और ये ग्रीवेंसेस जो है पब्लिक जो है हम लोग को बताया गया है क्योंकि उन लोगों को कुछ खबर नहीं दिया, जबकि हम लोग को भी लेट होने के बाद पता चलता है। तो पब्लिक तो खेती बाड़ी करके खाने वाला लोग तो बहुत लेट में ही पता चलेगा ये। तो इसमें ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो 40 to 80 बीच में जो विलेजेस ये लैंड ओनर्स, जेन्युइन लैंड ओनर्स है, लैंड कंपनसेशन जो इनको मिलना चाहिए। और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खास करके नामदफा अथॉरिटी को नहीं जाना चाहिए लैंड कंपनसेशन। और इसमें जो है 2011 में जो है नामदफा अथॉरिटी जो है 40 और 80 माइल्स जो बीच में रहता है उनको एक ऑफर करता है रिहेबिलिटेशन पैकेज। ईच फैमिली 10 lakhs ऑफर करता है कि वहाँ से रिलोकेट होना है बोल के, वो भी अलग सड़कों में, मियो सड़कों में, मियो जुरिस्डिक्शन में रिलोकेट करने का ट्राई किया। लेकिन वहाँ का जो जितना भी लैंड ओनर्स है सब ने माना किया क्योंकि नेशनल पार्क से पहले वो लोग था। तो जब लैंड ओनर्स को या अभी अथॉरिटी ऑफर करने से तो ये तो उसमें ना मूलाधार ना तर, इसलिए वहाँ का पब्लिक ने जो है ऑफर को डिक्लाइन करता है, रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसी हिसाब से आज गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लैंड कंपनसेशन उसी को ही दिया जाना चाहिए जो हकदार है। इसलिए 40 से 80 माइल तक जो बीच विलेजेस है उनको लैंड कंपनसेशन मिलना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनको जो है जब कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन मिलने तक जो है मदद करने से ठीक होगा और डिपार्टमेंट को भी ये ऑथोराइज करने से ठीक होगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और उसके बाद सेक्शन 2 में ये आता है 80 से विजयनगर हेडक्वार्टर तक। इसमें तो फॉरेस्ट भी क्लेम नहीं कर रहा है ज़मीन को, तो इसमें किसे इतना लैंड कंपनसेशन जो है सर्वे जो है नहीं किया है। सर्वे जो है लैंड ओनर्स लिस्ट किसी का आया है, किसी का नहीं आया है। पूछने पर पब्लिक से हम लोग कंसल्टेशन करने के बाद हम लोग को ये कंप्लेन करता है कि आपका अगर लैंड वैल्यू नहीं मिलेगा, अगर कुछ प्लांटेशन नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं है, आपको लैंड वैल्यू नहीं मिलेगा, ये बोल के अपना मन मर्जी से सर्वे कर दिया कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो एक ही लाइन में होता है बस्ती, उसमें एक दो परिवार को सर्वे लिस्ट मेजरमेंट कर देता है लेकिन बाकी को नहीं कर देता। उसका मतलब ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिव हो गया। तो देखिए लैंड ओनर्स, वहाँ में जो रहने वाला लैंड ओनर्स है, तो उनका इजाज़त के बगैर आप कैसे मन मर्जी से सर्वे कर सकते हैं, ये इलीगल हो जाता है। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कशन किया, बातचीत किया, EAC साहब को बात किया, कंसर्न विजयनगर का EAC साहब, हम लोग से एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया। तो उन लोग ने बोलता है कि सर्वे करते समय जो है भीड़ भाड़ होगा, डिस्टर्ब होगा हम लोग को, इसलिए हम लोग पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं दिया, पब्लिक को खबर नहीं दिया, अनाउंसमेंट नहीं दिया, ये बोला है। तब तो ये तो टोटली इलीगल हो गया, गलत हो गया। लैंड ओनर्स को नहीं पूछ के सर्वे किसी जगह में किसी सर्वे कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है
उसको ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे टीम ही खराब कर रहा है। ऐसा होने से हम लोग का देश कहाँ डेवलप होगा, खास करके ऐसा कॉर्नर एरिया जहाँ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ये बहाना जो है वैलिड नहीं है। इसलिए ये उसके बाद यहाँ में जो है सेटलमेंट एरिया भी आता है बीच में, विजयनगर टाउनशिप का अंदर 40 से विजयनगर टाउनशिप का अंदर जो है सेटलमेंट एरिया भी है। सेटलमेंट एरिया में भी आप लोग सुन के आप लोग भी हैरान होगा, यहाँ में नॉन एपीएसटी को भी लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट जो है सेटलर्स, जैसे कि वहाँ में सेटलमेंट एरिया में बिकता है, आप लोग को लिस्ट दिखाना चाहूँगा। नॉन ट्राइबल्स को लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में जो है ऐड किया गया है। तो इस वो नॉन ट्राइबल नाम जो है 36 नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स को जो है लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में ऐड किया गया। जैसे कि श्री अभिनव छेत्री, सैलू थापा, गोपाल छेत्री, तकराज लिंबू, विष्णु थापा, गोविंद तामांग, श्रीमती सीता थापा, ऐसा करके 36 इंडिविजुअल नॉन ट्राइबल्स को जो है लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में आता है। तो हम लोग इसको सवाल किया है, हम लोग का स्टेट में कैसे ऐसा हो सकता है जबकि यहाँ में इनर लाइन परमिट जैसे कि बंगाल स्टेट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लागू होता है, इस जगह में ऐसा कैसा हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जवाब दिया कि लैंड वैल्यू तो नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता करने का ज़रूरी नहीं बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है, लैंड वैल्यू नहीं है तो ऑफिशियली ये लिस्ट आउट हुआ है, ऑफिशियली लिस्ट आउट हुआ है। इवन ये लोग जो है सेटलमेंट एरिया में रहते हैं, सेटलमेंट एरिया बोलने से हम लोग पूरा समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। लीन सेटलर्स एरिया होने से वहाँ में लिस्ट में बिठाया जाता है, लिस्ट 30 ईयर्स का लिस्ट पीरियड में ये लोग को बिठाया जाता है सेटलर्स को। तो सेटलर्स लिस्ट भी जो हम लोग बेच रहा है, लिस्ट जो है ख़त्म हो चुका है, 2020 को ख़त्म हो चुका है। उसका मतलब अभी ये नॉन ट्राइबल्स जितना भी यहाँ सेटल किया गया है वो बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बेच रहा है और लैंड कॉम्पेंसेशन क्लेम कर रहा है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंटरटेन कर रहा है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना इंकरेज करेगा जहाँ लॉ नहीं है, इलीगली इतना इंकरेज करेगा तो हम नॉन ट्राइबल होने से भी हम नॉन ट्राइबल पर्सनली खिलाफ नहीं पाते, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन खिलाफ हो रहा है, इसलिए सवाल करना पड़ रहा है। 1948 से नॉन ट्राइबल वहाँ में रहता है बोल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है सेटलर्स को, और उसके बाद अभी लैंड कॉम्पेंसेशन में वो लोग का लिस्ट डाल देता है। अगर इतना एनकरेज करेगा तो हर कोई कॉन्फिडेंट हो गए, इसलिए ये चीज़ जो है टोटली गलत है। इमीडिएटली इसको नॉन ट्राइबल जो लैंड ओनर्स लिस्ट में रखा है इसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। उसके बाद साथ ही साथ ये सेटलमेंट एरिया में जो है 36 नॉन ट्राइबल्स इंडिविजुअल्स के साथ साथ मेम्पा हाइसा नाम का भी आता है। मेम्पा हाइसा जो है चांगलांग का एक ZPM है, और विजयनगर और चांगलांग का डिस्टेंस सोचिए, विजयनगर से जाएगा तो 2 दिन लगता है चांगलांग तक, इतना दूर का चांगलांग है। तो हेडक्वार्टर का आदमी आके वहाँ में वो भी सेटल्स एरिया में जहाँ सेटल किया गया वो एरिया में क्लेम करता है, लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में उसका भी है। और इतना ज़्यादा ज़मीन तो किसी का भी नहीं है वहाँ का लोकल्स, वहाँ का नेटिव्स का किसी का भी नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा लैंड कॉम्पेंसेशन लिस्ट में सबसे ज़्यादा लैंड कवर ये किया है, उसका जितना किसी का भी नहीं है लैंड इतना ज़्यादा, जबकि वो वहाँ का रेसिडेंट नहीं है। अब समझने वाला बात है कि मेम्पा आयसा जी जो है एक ZPM है, वेयर इज ही इज वेल एजुकेटेड पब्लिक लीडर ऑफ आवर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। हम समझ सकते हैं कि एक लोकल ट्राइबल लीडर वो भी ZPM, एक नॉन ट्राइबल, और उसके बाद हम पूछने कर एडमिनिस्ट्रेशन को पूछने पर ये पता चलता है कि ये मेम्पा आयसा जी को कौन रिकमेंड कर दिया कि यहाँ क्लेम कर रहा है।
ऐसा पूछने पर एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देता है कि वहाँ जीपी ने अप्रूव कर दिया उसको, उसके लिए लैंड कंपोजिशन के लिए जीपी ने अप्रूव कर दिया। तो हम लोग पूछा कौन जीबी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूछा है तो सेटलर्स जीबी, नॉन ट्राइबल जीबी। नॉन ट्राइबल जीबी वहाँ में बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसका बारे में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बताया है। असली हम लोग का स्टेट इशू तो ये है जो रिजॉल्व करना चाहिए हम लोग को मिलके। नॉन ट्राइबल 9 बस्ती एस्टेब्लिश अभी इधर। सेटलमेंट एरिया में विलेज नाम नहीं दे सकता है। सेटलमेंट एरिया तो सेटलमेंट एरिया, बस लिस्ट खत्म होने पर चला जाना है। उसके बाद अभी मेंपर साहब जो है वो एक नॉन ट्राइबल जीबी को हाथ फैला के रिक्वेस्ट करता है कि हमको भी यहाँ में ज़मीन दे दो। ये कौन सा क्या दिन देखना पड़ रहा है? नॉन ट्राइबल को हम लोग ज़मीन मांगना पड़ रहा है, वो भी एग्जैक्टली मांग रहा है, जबकि उसको वो वेर अवेयर है कि सेटलमेंट एरिया है। हम लोग कब से चिल्ला रहे विजयनगर का लोग। इसलिए ये जो है सेटलमेंट एरिया का जो सेटलर्स लोग है उनका लिस्ट खत्म हो चुका है। तो अभी गवर्नमेंट इसको एक सोल्यूशन लाने से अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे बिना डॉक्यूमेंट्स का बैठाएगा तो अब ILP लागू करना पड़ेगा 1 साल का या कुछ दिन के लिए। ILP एक जो है अधिनियम लागू करना पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो ऐसे बिना कौन बैठा था। ऐसा लिस्ट भी खत्म हो गया, इतना ज़्यादा नॉन ट्राइबल्स। और सेटलमेंट एरिया में आसाम से काफ़ी माइग्रेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चेक नहीं कर रहा है। तो ऐसे चेक नहीं कर रहा था बिंदास आएगा, जितने डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। इसका बारे में भी, इसका विषय में भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते काम। ऐसा करके हम लोग जो है बाद में यूबिन समुदाय को इल्ज़ाम नहीं ठहराना है कि हम लोग का स्टेट का लोग कि वहाँ का लोग जो है आवाज़ नहीं उठाए। ऐसा नहीं, हम लोग जितना हो सकता है उतना आवाज़ उठाया है सच्चाई बताने के लिए, यही सच्चाई है। इसलिए गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ को ध्यान देने से ठीक होगा, क्योंकि हम लोग का स्टेट का सवाल है। अभी नॉन APST लैंड कंपनसेशन लिस्ट में है, उसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। और मेंपा SIG अब ZPM क्यों ना हो, लेकिन नेटिव वहाँ का नहीं है विजयनगर का, इसलिए लिस्ट नहीं हो सकता है वहाँ से लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी रिमूव कीजिए। तो वो एरिया जो है हम लोग का ज़मीन है, लैंड कम्युनिटी लैंड है, इसमें हम लोग का भी ज़मीन है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ, इसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। और अभी वहाँ में 40-80 से विजयनगर टाउनशिप तक जितना भी रहता है वो जो है वहाँ में एक हाजुलू करके भी बस्ती है। हाजुलू हमारा जो भी भाई लोग रहता है, इसमें भी कहाँ, इसमें भी तो किसी को मेजरमेंट कर दिए नहीं, बोलता एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर्वे टीम धमकी करके घूमता है। लैंड ओनर्स को बोलता है कि आपको लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब कुछ लगाया नहीं है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, मेन कंपनसेशन तो लैंड के लिए तो देता है। तो इसका विषय में भी हम लोग SIC को भी FIR किया है 29 जुलाई 2024 को। अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन हम लोग FIR कर चुका है इसको भी। इसलिए माने दिस इज द वॉइस एंड ग्रीवेंसेस ऑफ जेन्युइन क्लेमेंट्स फॉर लैंड कॉम्पेंसेशन। इसलिए सभी हमारे राज्य के सभी पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तब तक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अपना स्टेट का बात भी है। और प्लस हम लोग मिलके जो जेन्युइन लैंड क्लेमेंट है, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, वो लोग के डिप्राइव होता है, जो क्या हो रहा है वो सब पता नहीं है, हम लोग को इतना लेट में पता चलता है। तो ये सब जो है इनजस्टिस हुआ है, इसको जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली इसको कंसिडरेशन करके अपना हम लोग का जो डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए। और जो अभी सेटलर्स जो है उनको एक चीज़ और क्लैरिटी देना चाहता हूँ,
देखिए सेटलर्स भाई लोग भी समझ सकते हैं काफ़ी तकलीफ में बैठता है, लेकिन उन लोग जो है लीज में बैठता है सही है। वो देश एक सर्विसमैन है, एक असम को सर्विसमैन है। वो देश को काफ़ी सेवा किया है, देश को सेवा किया है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन में तो आप लोग का लिस्ट खत्म हो चुका है और आप लोग को लैंड कंपटीशन का यहाँ में कोई प्रोविजन नहीं है। ये केस जो ऐसा है कि जो अरुणाचल पंचर हाईवे का अभी जो प्रोजेक्ट आया है स्पेसिफिकली इन एंटायर अरुणाचल प्रदेश में आया है एंड फ्रॉम मियाओ करसांग टू विजयनगर ये प्रोजेक्ट आया है, जिसका अंदर में नंदापा नेशनल फॉरेस्ट नंदापा नेशनल पार्क उसका अंदर में 10 विलेजेस है जो योबिन ट्राइब्स लोग सेटल करता है। तो नेम ऑफ द विलेजेस आर अदेदी 40 माइल, निबोडी 52 माइल, जोसोडी 56 माइल, मिदोदी 60 माइल, एचोजलो 65 माइल, याचेली 70 माइल, सिचोतो 77 माइल। ये सब विलेजेस जो है आपका नमदापा नेशनल पार्क का अंदर गिरता है। तो दे हैव बीन सेटल्ड देयर इन सिंस टाइम इमेमोरियल एंड 2011 में जैसे बोला है कि ये लोग को इवैक्यूएट करने के लिए रिलोकेट करने के लिए even the state government has proposed to pay compensation amount of 10 lakhs to each family. तो ये itself describe करता है कि they are the settlers और they are the forest dwellers। वो लोग जो है फॉरेस्ट ड्यूलर्स बोल के वो स्टेटमेंट ही काफ़ी है। तो अभी जब कंपेंसेशन का भाग आ जाता है, हाईवे जब प्रोजेक्ट बनाता है, वाई दे हैव बीन डिप्राइव्ड, योबिन सोसाइटी का सेंटीमेंट ये है वाई दे हैव बीन डिप्राइव्ड। अगर उन लोगों को रीलोकेट कर सकता है तो लैंड कंपेंसेशन में भी ज़रूर उन लोग का जो है असेसमेंट में आना चाहिए, ये जितना 10 विलेजेस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका फ्रॉम 80 टू 156 माइल जो एयरफील्ड तक है, वहाँ का कहानी ऐसा है कि जो 36 नॉन एपीएसटी को लैंड कंपेंसेशन लीज में इंडक्ट किया गया है नाम को, वो ऐसा है कि इट्स कम्प्लीटली वायलेट्स दी सेक्शन 7 ऑफ ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, जो जिसका कारण से हम लोग ILP मान के जो अरुणाचल को प्रोटेक्ट करता है। एंड वी हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द सिंस ब्रिटिश रूल से लेके अभी तक हम लोग जो है ये लोग का साथ प्रोटेक्टेड है। बट देन व्हाट आई सी कि अभी भी जो है हमारा अपना पीपल जो योबिन ट्राइब्स है जो अपना वजूद ढूंढ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए हमारा जो नॉन एपीएसटी जो वहाँ सेटल्ड है, जिसको अलॉटमेंट 1990 में दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से, एंड देन 2020 इटसेल्फ में उन लोग का अलॉटमेंट जो खत्म हो चुका है, अलॉटमेंट लीज पीरियड। तो बेसिकली अभी जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो कैंसलेशन ऑर्डर भी आना चाहिए गवर्नमेंट का तरफ से। योबिन वेलफेयर सोसाइटी का ये अपील है कि यू सेटल देयर, आपको वहाँ से जाओ नहीं बोलता है, सेटल कीजिए, बट देन एक सर्टन ज्यूरिडिक्शन में कीजिए, जैसे कि आपका टिबेटन रिफ्यूजीज लोग बैठा हुआ है आपका मियों में, एंड देन आपका ये चकमा एंड हाजोंग्स लोग बैठा हुआ है। तो ऑलरेडी योबिन्स का साथ में देयर सेटलमेंट एरिया एंड देयर डोमिनेंट एरिया इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है कि वो लोग जो है स्कैटर्ड होने का जगह नहीं है। और अगर ऐसा इन्फ्लक्स होते जाता है इन द नेम्स ऑफ द एक्स आर्मी, एक्स असम राइफल का नाम में अभी देखा जाए तो असम एंड चांगलांग इज द नियरेस्ट बॉर्डर, जहाँ पे मतलब जो है इन्फ्लक्स जो है हर साल इतना बढ़ता है कि अभी इवन हमारा जो योबिन ट्राइब योबिन पॉपुलेशन है उनको ही जो है आउट नंबर कर रहा है विजयनगर में। तो उसका कारण से दे हैव बीन डिप्राइव्ड। तो फर्दर हम लोग जो है आज का ये प्रेस स्टेटमेंट यही स्टेट गवर्नमेंट को अपील करने के लिए आया है कि अपना आदमी को जो
the Yobin tribes who who are the aboriginal or tribe of the Arunachal Pradesh since time immemorial, sorry, उनको अब जो है उनका इंटरेस्ट को नहीं देखते हुए बाहर का जो इन्फ्लक्स आ रहा है उनको आप जो है कंपेंसेशन लिस्ट में आप जो है नाम को इंडा करता है। सो उनके लिए हम लोगों ने एक रिट पिटीशन भी फाइल किया है हाई कोर्ट में। रिट पिटीशन नंबर 327/2024, जहाँ पे हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया है कि काइंडली नेम्स को इंडक्ट कर दीजिए। जितना रिकॉर्ड्स सर्वे में जितना जिसका नाम मिस आउट किया है उनको काइंडली इंडक्ट कर दीजिए बोल के हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है। एंड द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल एंड देन नोटिस भी सर्व किया है स्टेट गवर्नमेंट को। और फर्दर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिंग बाय द सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट उनको भी ये दरख्वास्त है कि काइंडली एक्नॉलेज कर दीजिए, नहीं तो हमारा जो योबिन ट्राइब्स है दे आर ऑलरेडी डिप्राइव्ड। आपको कम्युनिकेशन करना ही, ट्रांसपोर्टेशन करने में ही इतने सालों से उन लोगों को डिप्राइव किया है। जब अभी कंपेंसेशन का समय आ गया, रास्ता जब बनने का समय आ गया, तो वहाँ पे फिर ज़मीन का भी डिप्राइव कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू and eye-opening issue for all the entire state of Arunachal Pradesh. So, having sympathy on the Yobin tribe of the tribe of Arunachal Pradesh, this is an appeal to the state government to please acknowledge our appeal and look into the matter.